कक्षा 6 वाले प्यारे बच्चों, नमस्कार। कक्षा 6 गणित में हमारा आज से पाठ 6 पूर्णांक शुरू हुआ है। पूर्णांक क्या होता है ये हमने पढ़ना है। पूर्णांक क्या होता है, इससे पहले की कक्षाओं में आप पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़ा है तो कुछ हम समझा देते हैं आपको। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी सभी संख्याएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारी गिनती आपको जहाँ तक भी आती है, सभी प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और इसी तरह से 100 तक, फिर इसी तरह से 200 तक, 200 इसी तरह से 300 तक, इसी तरह से 400 तक, 500 तक, जहाँ तक आप गिन सकते हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये ख़त्म नहीं होती हैं, जहाँ तक भी आप गिनते जाओ, ठीक है ना। तो ये सब आपकी प्राकृतिक संख्याएं जो अभी तक आपने पढ़ी हैं। ये सब कैसी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये अनगिनत होती हैं, ठीक है ना। इसको हम संख्या रेखा, ये हमारी ये जो रेखा है ये संख्या रेखा होती है। ये लाइन हमने जो खींची है ये आपको दिख रही होगी, ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर हम संख्याओं को दिखा सकते हैं। कैसे दिखाते हैं? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कहीं तक भी, क्योंकि हमने तीर लगाया है। तीर का मतलब अंत नहीं, तीर का मतलब अंत नहीं, ठीक है। इधर भी, इधर हमने नहीं लगाया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्राकृतिक संख्याएं आप समझ गए। इसके बाद होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती? कहने का अर्थ है ये जो संख्याएं अभी आपने पढ़ी थी प्राकृतिक, ये पूर्ण नहीं थी, कुछ कमी रह गई थी। तो सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें शून्य को भी यदि शामिल कर लिया जाए, शून्य को, तब पूर्ण संख्याएं हैं। जैसे शुरू हम 1 से कर रहे थे, अब पूर्ण संख्याओं में शुरू कहाँ से करेंगे? 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसी प्रकार 100 तक, फिर 200 तक, फिर 300 तक, फिर 1000 तक, फिर लाख तक, फिर करोड़ तक, फिर अरब खरब, जो भी आप जानते हैं वहाँ तक, या उससे भी आगे तक, जहाँ तक भी संख्याएं आप गिन सकते हैं, ठीक है, कहीं भी ख़त्म नहीं होती। तो वो सब हैं पूर्ण संख्याएं। वो प्राकृतिक भी हैं, लेकिन यहाँ अंतर क्या है? केवल यहाँ शून्य को शुरू में शामिल किया है, तब ये पूर्ण संख्याएं कहलाई। अब यहाँ देखिए, जो 1 है वो कैसी संख्या है? पूर्ण है कि प्राकृतिक है? भाई 1 प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 1 तो यहाँ भी है, इसका मतलब 1 पूर्ण संख्या भी है। फिर 2 कैसी संख्या है? तो आप कहेंगे 2 तो प्राकृतिक संख्या है, पर 2 तो पूर्ण संख्या भी है। आप कहेंगे 3 कैसी संख्या है? फिर 3 तो प्राकृतिक है, पर यह तो पूर्ण है। आप कहेंगे 4 कैसी संख्या है? 4 तो पूर्ण है, लेकिन प्राकृतिक भी है, ठीक है ना। तो ये जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी पूर्ण संख्याएं भी हैं, ठीक है ना। सभी पूर्ण संख्या, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी, मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपको लिखना होगा तो अलग लिखना। सभी प्राकृतिक संख्याएं कैसी हैं? पूर्ण संख्याएं भी हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं। ऐसी केवल शून्य को छोड़ करके सभी पूर्ण संख्याएं भी प्राकृतिक संख्याएं हैं। शून्य को, एक शून्य ऐसी संख्या है जो केवल पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक नहीं है। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य क्या है? शून्य पूर्ण है,
पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक नहीं है। अन्य सभी संख्याएं पूर्ण भी हैं और प्राकृतिक भी हैं। शून्य ऐसी संख्या है जो केवल पूर्ण है, प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो कहने का अर्थ है प्राकृतिक संख्याएं जो आप गिनती जानते हैं सारी की सारी प्राकृतिक है। उसके बाद पूर्ण संख्याएं के शून्य को शामिल किया गया है, केवल शून्य से शुरू है। तो सबसे छोटी, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0। ठीक है। इसके बाद है, अभी तक हो जो हमने ज्ञात किया है। अब देखिए इसमें इसकी जो संख्या रेखा बनाएंगे वो 0 से शुरू होगी, फिर 0 से दाएं तरफ को चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 बराबर बराबर दूरी पर निशान लगाया हमने, 7 8 9 10 11। देखिए ये भी ख़त्म नहीं है, ये भी अनगिनत है। अच्छा, इसके बाद करेंगे, इसके बाद अब देखिए अभी यहाँ तक हमें पता चला है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। यह हमें पता चला है कि सबसे छोटी जो संख्या हमें अभी तक पता चली है वो है 0। तो क्या 0 से छोटी भी कोई संख्या है? 0 से छोटी भी कोई संख्या होती है क्या? बिल्कुल होती है। 0 से छोटी सारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। 0 से छोटी अगर हम लिखना चाहें तो वो होंगी ऋणात्मक संख्याएं। अब यहाँ देखिए सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर कहा जाता है पूर्णांक। क्या कहा जाता है? पूर्णांक। जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। ये ऋण इनके आगे इसलिए लगाया है ताकि हमें पता चल सके कि ये 0 से भी छोटी संख्याएं हैं। ठीक है ना, ये 0 से भी छोटी हैं, इसलिए इनके आगे ऋण लगाया है। कभी कभी तापमान दिया रहता है, उसमें सर्दियों में तापमान जो है बोलते हैं अरे 0 से भी नीचे चला गया तापमान। 0 से भी नीचे जाने का अर्थ है कि वो माइनस में चला गया, ऋणात्मक में चला गया। कहीं तापमान 0 से नीचे यानी बर्फ़ जम गई। 0 से नीचे से मतलब क्या हो जाता है? बर्फ़ जम जाती है। बर्फ़ जहाँ पड़ती है वो 0 से नीचे तापमान होता है। 0 से नीचे का अर्थ है कि ऋणात्मक। तो 0 से नीचे जब होता है तभी तो उसकी आवश्यकता पड़ी। तापमान जब इतना ज़्यादा घट जाता है कि 0 से भी कम हो जाता है, इसलिए इसका मतलब हुआ कि जो है हमें आवश्यकता पड़ी कि 0 से नीचे की, 0 से कम की। तो 0 से कम जो होते हैं उनके आगे हम ऋण लगा देते हैं। जैसे हमने ऋण 1 लगाया, 0 से नीचे है। ऋण 2 लगाया, इससे भी नीचे है। ऋण 3 लगाया, इससे भी नीचे चला गया। ऋण 4 है, और नीचे चला गया। ऋण 5 है, और नीचे चला गया। अब इन्हें संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे हम? ये सभी पूर्णांक हैं। ये 0 है, ये भी पूर्णांक है। 0 पूर्णांक भी होता है, ध्यान रहे, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है ना। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो संख्याएं हैं ये होती है धनात्मक संख्या। इनको हम धनात्मक कहते हैं। जिनके आगे ऋण नहीं लगा है उनको हम कहते हैं धनात्मक संख्या है। ये सब संख्याएं प्राकृतिक भी हैं और पूर्ण संख्याएं भी हैं, है ना। 0 पूर्ण है और पूर्णांक भी है, और ये जो हैं इधर ऋणात्मक संख्याएं जो हैं ये केवल पूर्णांक है। ठीक है ना। सबको मिला करके 0 को, प्राकृतिक संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को और ऋणात्मक संख्याओं को मिला करके हम कहते हैं पूर्णांक। संख्या रेखा पर पूर्णांक को कैसे दिखा सकते हैं? संख्या रेखा बनाएंगे, एक रेल लाइन खींचेंगे, उसमें बराबर बराबर दूरी पर निशान लगाएंगे, चाहे 1 सेंटीमीटर पर, चाहे आधा सेंटीमीटर दूरी पर, फीटे से नाप करके। फीटे से नाप करके ही हमने निशान लगाए हैं, ध्यान रहे, तभी ये बराबर दूरी पर आपको दिख रहे हैं। यदि ये फीटे से अगर हम ऐसे ही अंदाजे से लगा देते तो ये बराबर दूरी पर नहीं होते। इतना आप ध्यान रखिए। देखिए बीच में हम लिखते हैं 0, निशान लगाने के बाद बीच में 0, और 0 के दाईं तरफ हम लिखते हैं 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अनगिनत जहाँ तक आप लिख सकते हैं। और शून्य के बाईं ओर हम शुरू करते हैं ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7 इस प्रकार से। यहाँ देखिए संख्या रेखा पर बीच में शून्य होता है। शून्य के दाईं ओर 1, 2, 3, 4 ये धनात्मक संख्याएं होती हैं और शून्य के बाईं ओर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण6 इत्यादि ये ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इससे आगे भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पर अब ये मत सोच रहे कि ऋण 7 पर ये खत्म हो गया, ये पूर्णांक ऋण 7 पर खत्म हो गए और ये 7 इधर 7 पर खत्म हो गए। कहीं खत्म नहीं हुए, दोनों तरफ तीर लगे हैं। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ तीर का निशान लगा है। तीर के निशान का मतलब अंत नहीं, खत्म नहीं हुआ। अगर आप और बढ़ा देते हैं इसको तो ऋण 8 हो जाएगा, और बढ़ा देते हैं तो ऋण 9 हो जाएगा, और बढ़ा देते हैं ऋण 10 हो जाएगा। इस प्रकार से आप बहुत सारे लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी ध्यान दीजिए संख्या रेखा पर बाईं ओर की संख्या दाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। जो बाईं ओर है वो बड़ा है, जो दाईं ओर है वो छोटा है। और सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं प्रत्येक धनात्मक संख्या से भी छोटी होती हैं। ठीक है। देखिए सभी ऋणात्मक संख्याएं ये हैं। और देखिए यहाँ पर जो दाईं ओर है वो बड़ा है। जैसे 0 और 1 में कौन बड़ा है? जो दाईं ओर 1 है वो बड़ा है। अगर 1 और 2 में कौन बड़ा है? 2 दाईं ओर है वो बड़ा है। ऋण 3 और ऋण 2 में कौन बड़ा है? ऋण 2 दाईं ओर है वो बड़ा है। ऋण 7 और ऋण 6 में कौन बड़ा है? भाई ऋण 6 दाईं ओर है वो बड़ा है। जो दाईं तरफ है वो बड़ा है। अगर हम कहें ऋण 5 और 1 में कौन बड़ा है? यहाँ दाईं ओर 1 है, ये बड़ा है। और ये धनात्मक संख्या है, इन सबसे बड़ी है। धनात्मक संख्या तो सबसे बड़ी होती है, ऋणात्मक से बड़ी होती है हमेशा। ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए निम्नलिखित संख्या युग्म में ये चिन्हों का प्रयोग करना है बड़े छोटे का। कौन बड़ा है? जिधर बड़ा है उधर मुंह खुला होगा इसका चिड़िया की चोंच का, और जिधर छोटा होगा उधर चिड़िया की चोंच का मुंह बंद होगा। पिछली कक्षाओं में आपने ये चिन्ह देखे होंगे। देखिए अब 0 और ऋण 8 में कौन बड़ा है? अब संख्या रेखा पर देख लीजिए एक बार। मैं संख्या रेखा तुम्हें दिखा देता हूँ। ऋण 8 जो है इधर जाएगा, और 0 और ऋण 8 में कौन बड़ा है? भाई दाईं ओर तो 0 है, बाईं ओर ऋण 8 है, तो ये 0 बड़ा है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ देखिए सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं, यानी 0 बड़ा होता है, सभी छोटी होती हैं। तो हम यहाँ पर 0 की तरफ कौन सा मुंह लगाएंगे? ये चिन्ह। और 5 और ऋण 5 में कौन बड़ा है? अब दाईं ओर कौन है? अब आप कहेंगे यहाँ दाईं ओर तो यहाँ ये है। सवाल में नहीं, संख्या रेखा पर कौन दाईं ओर है? अब संख्या रेखा चेक कीजिए। 5 कहाँ है और ऋण 5 कहाँ है? 5 तो ये है, ऋण 5 ये है। अब देखिए कौन दाईं ओर है? 5 दाईं ओर है। इसका मतलब 5 बड़ा है। अब 0 और 6 में कौन बड़ा है? क्योंकि 6 धनात्मक है, ये दाईं ओर है, इसलिए बड़ा है। ठीक है ना। ऋण 1 और ऋण 15 में कौन बड़ा है? भाई ऋण 15 जो है बाईं ओर जाएगा, ऋण 1 दाईं ओर जाएगा, तो ऋण 1 बड़ा है। 11 और 15 में इसमें ऋण चिन्ह नहीं लगा है, 15 दाईं ओर होगा। ऋण 20 और ऋण 2 में, ऋण 20 और 2 में कौन बड़ा है? 2 एक धनात्मक संख्या है, ऋण 20 ऋणात्मक है। धनात्मक संख्या ऋणात्मक से हमेशा बड़ी होती है। ठीक है ना। तो ये 2 बड़ा है। इस प्रकार से आपको इसके बीच में चिन्ह लगाने होंगे।
अब देखिए हमें क्या ज्ञात हुआ, संख्या रेखा पर हम जब शून्य से बाईं ओर जाते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, पर ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर शून्य से ऊपर धनात्मक पूर्णांक और शून्य से नीचे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। देखिए आपको संख्या रेखा ऊर्ध्वाधर हम खड़ी कर दी, हमने खड़ी संख्या रेखा का प्रयोग किया तो ऊपर की तरफ जो है ये धनात्मक हो गया और शून्य से नीचे की तरफ ये ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक आ गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर जो होता है ऊपर मतलब धनात्मक, नीचे मतलब ऋणात्मक, दाएं मतलब धनात्मक, दाएं मतलब धनात्मक और बाएं मतलब ऋणात्मक। इस प्रकार से आपको समझना है। जैसे दाएं धनात्मक, बाएं ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, वृद्धि मतलब बढ़ना धनात्मक, कमी मतलब घटना ऋणात्मक, धन जमा करना धनात्मक, धन निकालना ऋणात्मक, लाभ धनात्मक, हानि ऋणात्मक, पश्चात यानी बाद में धनात्मक, पूर्व यानी पहले ऋणात्मक, उत्तर दिशा यानी धनात्मक, दक्षिण दिशा यानी ऋणात्मक। इस तरह से आप समझिए, पूर्व दिशा यानी धनात्मक, पश्चिम दिशा यानी ऋणात्मक। चिन्ह इनको दिए गए हैं, दिशाओं को भी चिन्ह दिए गए हैं। अब यहाँ देखिए, प्रश्नावली 6.1 हमने शुरू कर दी। इसमें जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के विपरीत उल्टा लिखना है, अपोजिट, विलोम। जैसे यहाँ लिखा भार में वृद्धि, भार में वृद्धि का उल्टा होगा भार में कमी। अच्छा, 30 किमी उत्तर दिशा, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा ये लिखा है, तो इसका बिल्कुल विपरीत होगा 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। अब 326 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व, इसका उल्टा होगा 326 ईस्वी पश्चात। इसमें आगे लिखा 70 रुपये की हानि, इसका उल्टा होगा 70 रुपये का लाभ। समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, ठीक है ना, समुद्र तल के 100 मीटर नीचे, इसका उल्टा होगा अपोजिट। इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों में लिखिए। जैसे एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उड़ रहा है ना, ऊंचाई पर उड़ रहा है तो इसका मतलब ऊपर उड़ रहा है 2000 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे धन 2000। ठीक है। इसके बाद लिखा एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर गहराई नीचे की तरफ, नीचे ऋणात्मक होता है, ऋण 800। अच्छा, इसके बाद खाते में 200 रुपये जमा करना प्लस होता है, प्लस 200। इसके बाद खाते में से 700 रुपये निकालना, ऋण 700। इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपने स्वयं करना है उस प्रश्न को। अब निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर बनाने हैं ये सब, ये धन 5, ऋण 10, धन 8, ऋण 1, ऋण 6 संख्या रेखा पर दिखाना है। हमने क्या करना है, इसमें एक संख्या रेखा बनाना है। संख्या रेखा कैसे बनाएंगे, हम एक लाइन खींचेंगे, अपने स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, सीधी खींचेंगे। फिर हम स्केल रख करके बीच में तो 0 करना है, यहाँ पर बराबर दबाव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। इस प्रकार से आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से निशान लगाएंगे। और ये निशान आपको स्केल से नाप करके बराबर दूरी पर लगाने हैं। देखिए, हमने यहाँ पर बराबर दूरी पर लगाने का प्रयास किया है। यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पर
बीच में 0 है। 0 के दाईं ओर ए प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, ये ऋणात्मक है। 0 के जो बाईं ओर है वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, दाईं ओर धनात्मक होते हैं। ये दाईं ओर है धनात्मक, ये बाईं ओर है, ये बाईं ओर है ये ऋणात्मक। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जहाँ पर भी -5 है वहाँ लिखना है ए। -5 ये है, यहाँ लिख दिया हमने ए। जहाँ -10 है वहाँ लिखना है बी। -10 तो ये है, यहाँ लिख दिया बी। जहाँ +8 है वहाँ लिखना है सी। +8 ये है, यहाँ सी लिख दिया। जहाँ -1 है वहाँ लिखना है डी। जहाँ -6 है वहाँ लिखना है ई। बस हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखिए, संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। ये संख्या रेखा है, यहाँ पर ये संख्या रेखा है, देखिए। इसमें लिखा है यदि बिंदु D पूर्णांक -8 है तो ऋण 8 वाला बिंदु कौन सा है। देखिए, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8, -8 है, इसका मतलब यहाँ 0 है। अब ऋण 8 वाला कौन सा होगा। ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8। तो ऋण 8 वाला हमारा हो गया F। ऋण 8 वाला हमारा कौन सा है, F। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है। G देखिए किधर है, शून्य के नीचे है कि ऊपर है। G इस शून्य के नीचे है कि ऊपर है, चेक कर लीजिए। ऊपर तो G नहीं है, नीचे है G, तो बिल्कुल सही, G एक ऋणात्मक पूर्णांक है। अच्छा, बिंदु B और E के संगत पूर्णांक लिखिए। बिंदु B के संगत कौन सा पूर्णांक बनेगा और बिंदु E के संगत कौन सा बनेगा, गिन लीजिए। देखिए, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8 ऋण 9 ऋण 10। ई के संगत तो बन गया ऋण 10। अब बी देखिए, बी ये है, तो -1 -2 -3 -4, बी के संगत -4 आ गया। ठीक है, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में किसका मान सबसे कम है। सबसे कम जो है, जो सबसे नीचे है वही सबसे कम है। सबसे नीचे है ई, यानी ऋण 10। अच्छा, सभी बिंदुओं को उनके ये है मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। यानी पहले सबसे बड़ा लिखना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऊपर से नीचे की तरफ लिख दीजिए। ऊपर से नीचे की तरफ देखिए, सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा है वो सबसे ऊपर है, D C B A,
HGFE, ये आपके जो है ऊपर से नीचे की तरफ सबको लिख दीजिए, उसके मानों के घटते हुए क्रम में। अगर वो बोलते बढ़ते हुए क्रम में लिखना, तब हम नीचे से ऊपर की तरफ लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। लेकिन हमें लिखना है घटते क्रम में, तो आप सबको जितने भी इसमें लाइन पर हैं, डी से शुरू हैं, आप बिल्कुल नीचे की तरफ ले आइए, सबको लिख दीजिए। ठीक है, ये हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद। इतना काम कीजिए आप लोग और शेयर भी कीजिए। ठीक है।